नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जामताड़ा में अपराधियों ने एटीएम को तोड़कर रुपए चुराने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अपराधियों ने एटीएम मशीन को तोड़ दिया और एटीएम में तैनात गार्ड के साथ मारपीट की। घटना जामताड़ा के व्यवहार न्यायालय परिसर की है, जहां पर नई एटीएम मशीन लगाई गई है। देर रात 5 की तादाद में ग्राहक बनकर लोग पहुंचे और उसने एटीएम में तैनात गार्ड के साथ मारपीट की और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर एटीएम लूटने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। सायरन बजने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल एटीएम गार्ड को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसका कोर्ट का जो गेट है उस साइड से एटीएम का उधर वाला गेट से, तो उसमें जा कर के हम पूरा उसको बजा रहे थे कि कोई हेल्प के लिए आएगा। लास्ट में कोई आवाज़ जब नहीं मिला तो हम धीरे धीरे मतलब आगे जा रहे थे, तब तक उधर से मेरा एक डिलीवर आ रहा था। वहाँ मेन ब्रांच में जो ड्यूटी करता है वही हमको पकड़ के वहाँ तक ले गया। उसके बाद पुलिस सब प्रशासन सब आ गए और इधर उधर दौड़ धूप भी हम लोग गाड़ी में हमको बिठा के किया पूरा, लेकिन कोई और सुराग नहीं मिला सर। कितना बजे लगभग हुआ होगा? कितना लोग था टोटल? एटीएम में गया था 3 आदमी, जिसको हम देखे थे। उसके बाद मेरा मुंह पूरा बांध दिया था। जब आँख खुला तो यहाँ पर जब देखे तो उस टाइम हमको 5 आदमी दिखाई दिया था। 5 आदमी दिखाई, सबका मास्क लगा हुआ था। सबके पास गन था? हाँ, सबके पास वो मतलब कट्टा होता है ना, वही सब था। फायद हमको उतना समझ में नहीं आ रहा था क्या है, लेकिन वो गने था। और उसके बाद हम डुप्लीकेट चाबी बनवाकर कार और बाइक चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। चोरी की 2 बाइक और 1 कार के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्रों में डुप्लीकेट चाबी बनवाकर कार और बाइक चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने में चांपा पुलिस को सफलता मिली है। चांपा थाना क्षेत्र में रहने वाले शुभम अग्रवाल ने सितंबर 2020 में चांपा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी अर्टिगा कार को कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया है। शुभम अग्रवाल की शिकायत पर चांपा पुलिस ने थाने में अपराध दर्ज कर लिया था और चोरों को पकड़ने के लिए मुखबिर लगाए थे। इसी दौरान चांपा पुलिस को अपने मुखबिर से सूचना मिली कि चरण नगर चांपा में रहने वाले जमुना सेवक नामक युवक अर्टिगा कार में अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है। चांपा पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने स्वीकारा कि कुछ महीने पहले उसने कार को किराए में लिया था और उसी के बहाने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी और सितंबर माह में अपने 3 दोस्तों के साथ कार को चोरी कर ले गया था। चोरी की इस घटना में उसका साथ देने वाले उसके तीनों साथी धर्मेश महिलांगे, संजू सोनवानी और कलेश्वर दिवाकर संलिप्त थे। चांपा पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने बिलासपुर जिले से एक बुलेट चोरी करना और चांपा थाना क्षेत्र से एक हीरो डिलक्स नामक बाइक को भी चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों की निशानदेही पर चोरी हुई अर्टिगा कार और चोरी की दोनों बाइक को जब्त कर लिया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चांपा थाना क्षेत्र का ये मामला है जिसमें प्रार्थी शुभम अग्रवाल जिसके द्वारा सितंबर 2020 में उनकी अर्टिगा कार चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और इसमें आरोपी की पतासाजी हेतु मुखबिर लगाए गए थे। उसी दौरान मुखबिरों से ये सूचना प्राप्त हुई कि चरण नगर चांपा में जमुना सेवायक नामक व्यक्ति जो कि एक अर्टिगा कार में अपने कुछ दोस्तों के साथ घूम रहा है, जिस पर संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई, जिस पर उसने स्वीकारा कि कुछ महीने पूर्व उसने शुभम अग्रवाल से अर्टिगा कार किराए में ली थी और उसी दौरान उसने उस कार की नकली चाबी बनवा ली थी और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने अर्टिगा कार को उसके घर से चोरी किया था, प्रार्थी के घर से। और इसके साथ धर्मेश महिलांगे, संजू सोनवानी और कलेश्वर दिवाकर ये भी शामिल थे। और बाद में इनके द्वारा यह भी स्वीकारा गया कि इन्होंने बिलासपुर से एक बुलेट भी चोरी की थी, जिसे भी बरामद किया गया। और साथ में एक पूर्व में चांपा थाने में एक बाइक हीरो होंडा HF डीलक्स भी जो चोरी हुई थी, उस चोरी की बाइक को भी इनसे बरामद किया गया है। इसमें जमुना सेवायक, धर्मेश महिलांगे, संजू सोनवानी और कलेश्वर दिवाकर 4 को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे अर्टिगा कार, बुलेट और एक हीरो होंडा HF डीलक्स बाइक इनको भी जब्त किया गया है। 4 को रिमांड पर भेजा जा चुका है। आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पूरे भारत में चोरी चोरा कांड के 100 साल पूरे होने पर अमर शहीदों के सम्मान में चोरी चोरा शताब्दी समारोह 2021 कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें अमेठी जिला भी पीछे नहीं था।
युवा मोर्चा के अध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में कादू नाला पर पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरनाम सिंह जी, महामंत्री दीपचंद पांडे, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष प्रदीप दीक्षित, राजकरण साहू आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। वीर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, वीर शहीदों का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। भारत माता की वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। सड़क मार्ग से रामपुर में किसान के घर जा रही प्रियंका गांधी की गाड़ी हापुड़ में दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसा शीशा साफ नहीं होने के चलते हुआ था। जहां प्रियंका गांधी शीशे को साफ कर रही थी, इसी पर अमेठी में योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने मीडिया से बात करते हुए प्रियंका पर तंज कसा। कहा कि कांग्रेस के नेताओं को बजाय शीशे के अपना मुंह साफ कर देना चाहिए। बात को बता दें कि आज अमेठी में भी शहीदों की याद में चौरा चोरी महोत्सव का गुरुवार को आयोजन हुआ। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल हुए। इस मौके पर मोहसिन रजा ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा कि जिस तरह किसानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी उनकी आय दुगनी करने, उनको नए आयाम देने, नया प्लेटफॉर्म देना चाहे, किसानों की सहायता राशि को उनके खातों में सीधे प्रदान करना, ये काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री ने जब से कमान संभाली है तब से उन्होंने लगातार किसानों की चिंता की है और जो बेहतर से बेहतर योजनाएं हैं वो लेकर आए हैं। कांग्रेस किस मुंह से बात कर रही है और क्यों घड़ियाली आंसू बहाने के लिए जा रही है? हमारी सारी संवेदना किसान भाइयों के साथ है, हमदर्दी है और हम उनके विकास के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने किया क्या? 60 वर्षों तक उन्हें किसान को कर्जदार किया, उनका शोषण किया, उनकी जमीनों को अपने परिवार के लोगों से ही खरीदवा दिया, तो उनको जेल भेजने का काम, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का काम किसी ने किया है देश में तो वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस अब क्यों ड्रामा कर रही है? उनके अब इस ड्रामे से कुछ होने वाला नहीं है। रास्ते में ही अपनी गाड़ी का शीशा जो है पोंछती हुई नजर आई है। नवरीत के घर जा रही है, जो 26 तारीख को हादसा हुआ था, मौत हुई थी। कांग्रेस के नेताओं को अपना मुंह साफ कर लेना चाहिए बजाय शीशे के, क्योंकि जिस तरह से किसानों के मामले पर, चूंकि किसानों भाइयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार लगातार उनकी आय दुगनी करना, उनके लिए नए नए आयाम देना, उनको नए प्लेटफॉर्म देना, चाहे किसानों की सहायता राशि हो, उनको सीधी तौर पर उनके खातों में प्रदान करना, ये काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय योगी जी ने, मोदी जी ने किया है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने किया है। प्रधानमंत्री जब से देश में कमान संभाली है तब से आप देखें कि किसान भाइयों को लेकर उन्होंने लगातार चिंता की है और लगातार उनकी आय को दुगनी करने का प्रयास किया है और जो बेहतर से बेहतर योजनाएं हैं वो लेकर आए हैं। और साथ ही साथ जहां तक बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस किस मुंह से बात कर रही है, क्यों घड़ियाली आंसू बहाने के लिए जा रही है? हमारी सारी संवेदना किसान भाइयों के साथ में है, हमदर्दी भी है और उनके साथ में हम उनके विकास के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जहां तक अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने किया क्या? 60 वर्षों तक उन्हें कर्जदार किया, उनका शोषण किया, उनकी जमीनों को अपने परिवार के लोगों से ही खरीदवा दिया, तो उनको जेल भेजने का काम, उनको आत्महत्या के लिए मजबूर करने का काम अगर किसी ने किया है देश में किसान भाइयों को, वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस अब क्यों ड्रामा कर रही है? इस ड्रामे से कुछ होने वाला नहीं है उनके। जबलपुर थाना माढ़ोताल की थाना प्रभारी रीना पांडे को विस्तृत मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि आकांक्षा मार्केट पेट्रोल पंप के बाजू में पाटन रोड पर नकली गद्दे बनाने की फैक्ट्री चल रही है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में सभी स्टाफ के साथ उक्त स्थल पर दबिश दी गई, जिसमें माल में लोड नकली गद्दे पाए गए और उक्त स्थल पर गोदाम मालिक कपूर चंद्र जैन उम्र 28 वर्ष को भी पकड़ा गया है, जिसमें बताया गया है कि गद्दे बनाने की मशीन लगभग 24 लाख रुपए की है, जिससे नकली अलग अलग कंपनियों के गद्दे बनाकर सप्लाई किया जाता है। पुलिस द्वारा कार्रवाई कर माल की जब्ती बनाकर विधिवत कार्रवाई की गई। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आदेशित किया गया है नकली जो भी बस्तें बनाई जा रही हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए अभी अभियान चल रहा है। उस संबंध में कल हम लोगों को सूचना मिली कि पाटन बाईपास पे भानु पेट्रोल पंप के बाजू में एक 407 है जिसमें डल्लप के गद्दे लोड हो रहे हैं। तो उसी सूचना पे वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया और प्रॉपर सीएसपी साहब को बताया। सीएसपी साहब ने बताया कि वहाँ पहुँचे और हम वहाँ पहुँचे तो हमें उनके सर्च वारंट की आवश्यकता पड़ी। तो सीएसपी साहब से सर्च वारंट लिए और फिर उसमें चेक किया। जो 407 था उसमें 108 गद्दे उसमें लोड हो रहे थे, जो कि जिनमें डल्लप का टैग लगा हुआ था।
फिर अंदर गए, वहाँ कपूर चंद जैन जी का जो गोदाम है वहाँ पे डल्लब के गद्दों का निर्माण किया जा रहा था। वहाँ पे डल्लब का और नील कमल का, स्पाइन वेल का और इस तरह कई सारे सैलो, कई सारे टैग बहुत ज़्यादा मात्रा में थे और मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में था। और जो इस गद्दे को बनाने की मशीन थी, काफ़ी बड़ी मशीन, वो 6 लाख की मशीन और छोटी छोटी कई मशीनें थी, उनको प्रॉपर सर्च किया गया और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है उसमें। ये कब से चल रहा था मैम? अभी इनसे जो पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं तो इनका कहना है कि 2-3 साल से कर रहे हैं इस काम को। और कितनी मात्रा में अभी जब्त हुआ है, सील किया गया है? अभी तो प्रॉपर काउंटिंग चली रही है। 245 तो अभी ये 3x6 वाले मिले हैं और 19 6x6 वाले। इसके अलावा अभी और भी हैं जिनकी काउंटिंग कर रहे हैं और उसमें अपन ने FIR की है। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में जहां जनता एक तरफ पुलिस को अपना घर का सदस्य की तरह मानती है, लेकिन वही खाकी वर्दी का धौंस दिखाकर दिन दहाड़े एक ठेले वाले को पीट दिया। जिले की पुलिस का एक कारनामा मंजनपुर चौराहे पर देखने को मिला, जहां चौराहे पर एक फल बेचने वाले ठेले वाले को एक सिपाही ने केवल पपीता मीठा नहीं होने का आरोप लगाकर दिन दहाड़े चौराहे पर पीटता दिखाई दिया। ये सिपाही द्वारा फल विक्रेता की पिटाई का मामला देख लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने पुलिस को रोकने का प्रयास किया कि आप मत मारिए, लेकिन पुलिस ने किसी की एक भी बात नहीं मानी और ठेले वाले को पीटते रहे। वहीं फल विक्रेता ने रो रो कर अपनी दास्तान लोगों को सुनाई तो लोगों ने और साथ ही सिपाही ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। जिला जेल में तैनात बताया जा रहा है सिपाही। मंझनपुर कोतवाली के चौराहे का मामला है। इस तरह के मामले को देखकर जनता के दिलों में पुलिस के प्रति कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक ठेले वाले का क्या कसूर था? किसी ने इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। इस घटना की चारों ओर निंदा हो रही है। अब तो जांच का विषय है कि इन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। अरे रोड में लग गया मोबाइल गलती हो गई, वीडियो बना दो, क्या है घटना हुई भैया सर? मंझनपुर में सर ठेके सर लगाए थे सर, जो है वो सर आए सिपाही सर जो है उसको दाम पूछने लगे, क्या रेट सर? 10 रुपये पत्ता सर जो है उसी कारण सब मीठा कारण सब मारने लगे सर जो है। आखिर सर बहुत दर्द कर रही सर, हमारी आँख कड़वा रही सर जो है। अपना नाम बता दो। ग्वालियर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत मंत्री शालिनी वर्मा द्वारा प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य भारत प्रांत इंदौर में आयोजित प्रांतीय अधिवेशन के बाद निर्वाचित हुए प्रांत मंत्री शालिनी वर्मा ने बुधवार को ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि सीट कुल 4 प्रस्ताव पारित हुए थे, जिसमें 3 प्रस्ताव वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य और दूसरा प्रस्ताव प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य और आत्मनिर्भर और विश्वविद्यालय चर्चा हुई सरकार को सौंपी जाएंगे। इसके साथ ही आगामी माह में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होगा और आयोजन जबलपुर में आयोजित होने का विचार विमर्श हुआ है। साथ ही मध्य भारत प्रांत अध्यक्ष के रूप में मनोज आर्य सर्वसहमति से भी निर्वाचित हुए। अभी हाल ही में 31 जनवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 53वां प्रांत अधिवेशन संपन्न हुआ है। इसमें 532 विद्यार्थियों की सहभागिता थी, जिसमें कुछ शिक्षकगण भी उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस प्रांत अधिवेशन में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें शिक्षा से जुड़ा मुद्दा और वर्तमान परिदृश्य और एक आत्मनिर्भर भारत में किस प्रकार विश्वविद्यालय की भूमिका हो,
ऐसे 3 प्रमुख प्रस्तावों को पारित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हो, तुरंत शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के भरोसे हमारा पूरा मध्य प्रदेश का महाविद्यालय और एक शैक्षणिक परिवार पूरा अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को बढ़ती महंगाई भत्ते को अलग रख करके बहुत कम छात्रवृत्ति मिल रही है। तो ऐसे विषयों को लेकर विद्यार्थी परिषद का यह अधिवेशन संपन्न हुआ है। साथ ही इसमें कई प्रकार की नवीन घोषणाएं भी हुई है। अब से मध्य भारत और मालवा प्रांत अलग अलग रहेगा। मध्य भारत प्रांत में मैं स्वयं शालिनी वर्मा प्रांत मंत्री के रूप में निर्वाचित हुई हूँ और मनोज आर्य सर अपने प्रांत अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। छतरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। बालाजी होटल में घुसकर लूट की गई। बस स्टैंड बीच चौराहे के पास स्थित बालाजी होटल और बालाजी स्वीट की दुकान में घुसकर चोरों ने हाथ साफ किया। सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हो गए हैं। 3 बदमाशों ने तलवारों से कांच फोड़कर घुसे होटल के अंदर। सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा चोरों की तलाश की जा रही है। होटल कर्मचारी जान बचाकर भागे। गुल्लक में रखे 30,000 रुपए लूट कर ले गए आरोपी। पहले ओरछा थाना क्षेत्र अंतर्गत युवक को उतारा था मौत के घाट। आरोपियों को पकड़ने में ओरछा थाना पुलिस ने सफलता हासिल की है। कल रात्रि में सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत राधिका गार्डन में धाए करके युवक को उतारा मौत के घाट। अब सिटी कोतवाली में चोरों के हौसले बुलंद हैं। नाम भैया आपका? आशीष पटवा। आशीष जी, कहाँ पर आपकी दुकान है? फुब्बारी चौक पे सर दुकान है भैया हमारी, और मिठाई की दुकान है। होटल है हमारा। तो फिर क्या हुआ? कल रात को कुछ टैक्सी वाले बाहर दुकान के बाहर लड़ रहे थे, होटल के बाहर। तो लड़के ने देखा कि कोई बाहर से गाली गलौज आ रही है। तो लड़के ने गाली गलौज देख के उन्होंने कांच से देखा झाँक के, तो लड़के कुछ लड़ रहे थे बाहर। कुछ लड़के लड़ रहे थे तो इन लोगों ने देखा, तो इन लोगों को देखते हुए वो लड़के आए और इन लोगों को गाली गलौज देने लगे। 11:30 बजे करीब 11:30 बजे गाली गलौज देने लगे। तो फिर इन लड़कों ने देखा कि इन लड़कों के पास वो आके इन लड़कों को गाली गलौज देके नहीं, लड़के को कांच खोलने के लिए कहा। तो लड़के ने खोला तो इनको झीना जब्ती की इन लड़कों के साथ, और झीना जब्ती करने के बाद वो चले गए 11:30 बजे। फिर उसके बाद आध घंटे बाद 12:15 साढ़े 12 के बीच में फिर से दोबारा वो आए और तलवार लेके आए। तलवार लेने के बाद आके उन्हें तलवार लड़कों से कहा दरवाजे खोलो। तो लड़के दुकान के लड़के घबरा गए। घबराने के बाद उन्हें लड़के अंदर इधर उधर हुए। इधर उधर होने के बाद लड़के को उन्होंने कांच में तलवार मार के कांच तोड़ा। हमारे पास CCTV फुटेज भी है। इनने कांच तोड़ा, कांच तोड़ के अंदर आए तो लड़के हमारे सारे अंदर भाग गए। 3 लड़के थे वो अंदर भाग गए। और इसके बाद उनने गोलक में से कुछ तलवार वगैरह कुछ ऐसा है जो भी औजार वगैरह लगा के उनने गोलक तोड़ी। गोलक तोड़ के उसने पैसे निकाल लिए उनने, और लगभग 30,000 रुपये करीब, लगभग 30,000 रुपये है इसमें। उनने पैसे निकाल के वो गाली गलौज दे के भाग गए। और सर शहर में, पूरे शहर में ऐसे ही मचा हुआ है। रोज़ मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं सर। उसकी वही ऐसी हम यही चाहते हैं सर, जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और जो भी मुजरिम है वो पकड़े जाए। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण का शुभारंभ जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने बजरिया शहरी PSC में खुद के टीका लगवाकर किया। कलेक्टर ने कहा कि आमजन में कोरोना टीकाकरण को लेकर किसी तरह का भय और भ्रम नहीं रहे, इसके लिए खुद शहरी PSC बजरिया में पहला टीका लगवाया है। कलेक्टर ने कहा कि जिले में मेडिकल से जुड़े लगभग सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना के टीके लग चुके हैं। अब जिले के सभी राजस्व अधिकारी और नगर परिषद और फ्रंट लाइन वर्कर्स के कोरोना का टीका लगवाए जा रहे हैं। आमजन में टीके को लेकर किसी प्रकार की भ्रांतियों और भ्रम नहीं हो। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित उपखंड अधिकारियों ने भी अपने अपने उपखंड में पहला टीका लगवाया है। इस पहल में जिला कलेक्टर और ADM ने भी टीका लगवाकर कार्यक्रम की शुरुआत की है। गौरतलब है कि जिले में अब तक तकरीबन 7,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लग चुका है, जिनमें से एक भी स्वास्थ्य कर्मी को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित परेशानी नहीं हुई है। टीकाकरण के दौरान CMHO डॉक्टर तेजराम मीना, PMO डॉक्टर BL मीना, तहसीलदार प्रीति मीना सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। टीकमगढ़ यातायात विभाग ने चलाया निःशुल्क जांच शिविर। 1 दिवसीय नया बस स्टैंड यातायात चौकी पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे के निर्देशन में बस चालक, परिचालक, टैक्सी चलाने वाले और सामान्य लोगों की निःशुल्क जांच की गई, जिसमें शुगर, आंखों की जांच, ब्लड प्रेशर इत्यादि बीमारियों की निःशुल्क जांच की। यातायात की पहल सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा में बस चालकों ने जांच कराकर अपने अपने वाहनों को रवाना किया। यातायात प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा ने वाहन चलाने वालों को समझाइश देते हुए जांच के लिए कहा। निःशुल्क जांच की खबर। नया बस स्टैंड जांच कराने के लिए बहुत से लोग जमा हुए, जिनका नाम, गाड़ी संख्या लिखकर बारी बारी से डॉक्टर विकास जैन, डॉक्टर आलोक नगरिया, डॉक्टर उमेश जैन ने जांच की। यातायात प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा, ASI शेख अकबर, आरक्षक अजीत कुमार द्विवेदी, आरक्षक शैलेंद्र कुमार, आरक्षक अफरोज प्रधान, आरक्षक परवेज, आरक्षक अनिल शर्मा, आरक्षक शकील, आरक्षक मनोज अहिरवार आदि शिविर में शामिल हुए। सादिक खान। क्या काम करते हैं? ड्राइवरी। आप कहाँ
ये नए बस स्टैंड पे यातायात का कैंप लगा हुआ था, ये सुविधा है इसलिए चेक करवाया। और ऐसे ही कैंप लगना चाहिए। ये शुगर का, आँख का, बीपी का, ये तीनों चेक महसूस कुछ नहीं, सब सही बढ़िया। बता दीदी, आज जो सप्ताह चल रहा है आपके संबंध में स्टैंड पर आपने क्या किया? जैसे आप सभी को पता है 32वां सड़क सुरक्षा माह चल रहा है 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। तो इसमें शासन की तरफ से लगातार कार्रवाई करने के निर्देश हैं। उसी के परिपालन में आज दिनांक 4 फरवरी को स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जिसमें चालक परिचालक चाहे वो कोई भी हो, किसी भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर सामान्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, उन सभी का नेत्र परीक्षण और शुगर, बीपी, वजन इसका वो किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा। अभी तक लगभग 55 बस ड्राइवर्स के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इसके बाद टैक्सी ड्राइवर्स का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये 1 दिन का निःशुल्क शिविर है, जिसमें जिला अस्पताल से डॉक्टर्स आए हुए हैं और वो परीक्षण कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।